हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुस्तक। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम कैसे निकाला जाता है। तो आईयूपीएसी नेम करने से पहले हम लोग पहले ये जान ले कि कौन सेंट्रल मैटर एटम है, कौन लिगेंड्स है ना, कौन कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो चलते हैं, पहले ये जान लेते हैं। जो पहला, जैसे कि ये कॉपर है, कॉपर ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयंस, ये सेंट्रल मेटल आयंस है। और जो ये अमोनिया आप देख रहे हैं, ये है आपका लिगेंड्स, इसको लिगेंड्स कहते हैं। एंड ये जो 4 है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और जो आपका ये वाला ब्रैकेट है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। एंड जो उसको आयोनिक पार्ट कहते हैं, जैसे हाँ है इसको कहते हैं आयोनेशन स्फीयर कहते हैं, आयोनेशन स्फीयर। जो पहले है, मतलब जो कॉपर है, उसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयंस। जो अमोनिया कहते हैं लिगेंड्स। एंड जो ये 4 है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड जो ये ब्रैकेट है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनेशन स्फीयर। आईयूपीएसी नेम करने से पहले हम लोग कुछ लिगेंड्स के नाम जान लेते हैं। आईयूपीएसी नेम करने से पहले हम लोग कुछ लिगेंड्स का नाम जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला है अमोनिया, अमोनिया को कहते हैं एमाइन। एंड फिर आपका है वाटर, उसको कहते हैं एक्वा, जो कि ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। एंड फिर कहते हैं एनो, एनो को कहते हैं नाइट्रोफिल। फॉस्फेन को कहते हैं आपका, अच्छा, PH3 को कहते हैं फॉस्फेन। PPH3 को कहते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फेन। जैसे कि O2 है, उसको कहते हैं डाइऑक्सीजन। N2 को पता ही है, डाइनाइट्रोजन। एंड CH3OH को कहते हैं मेथिल अल्कोहल। NH2CONH2 को कहते हैं यूरिया। और CO को कहते हैं कार्बोनिल। CH को कहते हैं थियोकार्बोनिल। NH2 और NH2 को कहते हैं हाइड्रोजन।
ये सब आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है। अब बात करते हैं कैटायनिक लिगेंड्स की। इसकी यहाँ लिख दे रहे हैं आपका कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स में कुछ नहीं है, इसकी जो भी जैसे कि O2+ है। ऑर्गेनिक लिगेंड्स में नाम के पीछे IUM लिख दिया जाता है, उसको कहते हैं ऑक्सीजन IUM ऑक्सीजनियम। उसकी NO+ है, NO को पता ही है, कहते हैं नाइट्रोफिल। तो IUM कैटायनिक है तो उसको लिखेंगे नाइट्रोफिलियम, IUM लिख दिया जाता है। जैसे कि NO2+, उसको कहते हैं नाइट्रोनियम। होता है NH2 NH3। इसको कहते हैं हाइड्रोजनियम। हाइड्रोजनियम। अब कुछ आयोनिक लिगेंड्स हैं। आयोनिक लिगेंड्स है जैसे कि F-। आयोनिक लिगेंड्स में पीछे O लिख दिया जाता है, जैसे कि हो जाएगा आपका फ्लोराइडो O, जैसे कि Cl- है रहेगा क्लोराइडो। Br- है ब्रोमाइडो। I- है आयोडीडो, ये उसको कहते हैं आइडोक्ली। O-2 है, उसको कहते हैं ऑक्जो। H-2 है, उसको कहते हैं सल्फाइडो। OH- है, उसको कहते हैं हाइड्रोक्सिडो। NH-2, उसको कहते हैं एमिडो। H- है, उसको कहते हैं हाइड्राइडो। O2- है, इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइडो। ये कुछ आयनिक लिगेंड्स है जिसके नाम के पीछे O लिख दिया जाता है, और यहाँ पे कुछ कैटायनिक लिगेंड्स है जिसके नाम के पीछे IUM, ध्यान रखिएगा IUM लिख दिया जाता है। और ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है, जैसे कि अमोनिया को अमीन कहते हैं, वाटर को एक्वा कहते हैं, NO को नाइट्रोफिल कहते हैं, ऐसे पूरा है। अब चलते हैं कुछ
महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। आईपीसी नेम करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नाम आईपीसी नेम कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे कि K4 है, पोटेशियम है, तो हमेशा कैटायनिक पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ शुरुआत से ही स्टार्ट करेंगे। ये कैटायनिक पार्ट है और ये जो ब्रैकेट के पूरे जो अंदर है उसको आयोनिक पार्ट है। तो हमेशा कैटायनिक पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि ऐसे का नाम पहले लिख दें फिर पोटेशियम का नाम लिख दें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहले कैटायनिक पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे, फिर आयोनिक पार्ट पर जाएंगे। और जैसे कि पोटेशियम का नाम लिख दिए तो इसके बाद हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। ये नहीं कि ऐसे का नाम पहले लिख दें। हमेशा लिगेंड्स के नाम लिखा जाएगा कैटायनिक में, जैसे भी होगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ 2 रूल हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले वो देख लीजिए और बाकी सब तो आप लिख देंगे। तो चलते हैं रूल की ओर। रूल पहला है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल है पहले उसको देख लीजिए कि जैसे कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहे हैं तो CONH3 ब्रैकेट क्लोरीन 3। तो जैसे कि यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे गए हैं, जैसे कि अगर ये है कैटायनिक पार्ट, ये आयोनिक पार्ट। अगर कैटायनिक पार्ट जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये कैटायनिक से स्टार्ट हो तो इसको वैसे ही नाम लिखा जाएगा जैसे कि है। अगर यही चीज़ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आयोनिक हो तो हमेशा सेंट्रल मेटल के जब नाम लिखोगे तो उसके बाद ATE लगा दिया जाता है। हमेशा ATE लगा दिया जाता है अगर कैटायनिक हो तो। अगर यही चीज़ अगर आयोनिक हो तो ATE सेंट्रल मेटल के जो नाम लिखोगे उसके पीछे ATE लगा दिया जाता है अगर आयोनिक हो तो। अगर कैटायनिक हो तो इस जो भी जैसे कि CO हो उसको क्या कहेंगे कार्बोनिली, तो उसमें ATE नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर यही चीज़ अगर निगेटिव होता तो इसमें हो जाएगा फेरेट, ATE जुड़ जाएगा। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल कर देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहले चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। तो हमेशा आगे से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कैटायनिक पार्ट है तो K को क्या लिखोगे पोटेशियम, फिर क्या लिखेंगे लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है कितना लिगेंड्स है 6 है तो उसको क्या कहते हैं हेक्सा। CN को क्या कहते हैं साइनाइडो। Fe क्योंकि कैटायनिक पार्ट है तो ATE जुड़ जाएगा, हो जाएगा आपका फेरेट। हमेशा ध्यान रखिएगा सेंट्रल मेटल आयंस के बाद ही कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है। तो फेरेट के कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कि हो गया आपका क्योंकि CN पर होता है -1 तो -6 तो ये 4 है तो वो उधर जाएगा 6 में 4 माइनस करो तो 7। हमेशा रोमन अंक में ही कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है फंडामेंटल एटम के बाद। तो हो गया सेकंड, तो उसका पूरा आईपीसी नेम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकंड का लिख लेते हैं। जो सेकंड है तो इसका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला क्या लिखेंगे पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे
पॉजिटिव में कौन सा, पहला क्या लिखेंगे इन दोनों में, पहला तो यही लिखा जाएगा। तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, कितना है 6 है, तो लिखेंगे हेक्सा। NH3 को क्या कहते हैं, एमीन। हेक्सा एमीन, ये H है, हेक्सा एमीन। फिर CO को कहते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम के बाद क्या लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, 3। क्लोराइड, फिर क्लोराइड का नाम लिखा जाएगा। हो गया। फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि थर्ड एग्जांपल लेते हैं आपका K2 ब्रैकेट में Pt क्लोरीन 6, इसका क्या नाम होगा, जल्दी से बताइए। पहले स्टार्टिंग से किया जाता है, कैटायनिक पार्ट पहले लेंगे। पोटेशियम ये क्या है आपका, सेंट्रल मेटल आयंस। फिर पहले इसका नाम लिखा जाएगा, हेक्सा क्लोराइडो पीटी को क्या लिखते हैं, क्योंकि ये आयोनिक है ना, तो उसको कहते हैं प्लैटिनेट लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि आयोनिक है तो क्या जुड़ जाएगा, ATE जुड़ जाएगा, तो प्लैटिनेट। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा, ATE। फिर क्या लिखा दिया, प्लैटिनेट के बाद क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपका, क्रोमियम वाटर 4। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये तो कैटायनिक पार्ट है, ये आयनिक है। पहले कैटायनिक से स्टार्ट करेंगे। लिगेंड्स में पहले तो लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, लेकिन लिगेंड्स सबकी कितने हैं, 2 हैं, 2 लिगेंड्स हैं। अब कैसे लिखा जाएगा, अब अल्फ़ाबेट के ऑर्डर पे लिखा जाएगा, जिसका जैसे ABCD में जिसका सबसे पहले आएगा उस लिगेंड्स का सबसे पहले नाम लिखा जाएगा। क्योंकि ये H2O है, वाटर है, तो वाटर को क्या कहते हैं, एमीन। उसको क्या कहते हैं, क्लोराइडो। लेकिन C बाद में आएगा, A पहले आएगा, तो पहले क्या लिखेंगे, मतलब H2O का पहले नाम क्या होता है, एमीन। कितना है, 4 हो जाएगा। H2O को क्या कहते हैं, एक्वा है ना, बार बार वही दिमाग में आ जा रहा है, NH3। वाटर को क्या कहते हैं, एक्वा में A सबसे पहले आएगा, कंपेयर देन Cl, तो हो जाएगा आपका एक्वा, एक्वा को क्लोरो हो गया। फिर आ गया क्रोमियम का नाम, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है। क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 3। क्लोराइड लेते हैं, जैसे कि -2, क्योंकि आपकी कैटायनिक पार्ट तो है नहीं, आपकी आयनिक पार्ट है, तो उसका कैसे लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स क्या है, ये है, एंड ये सेंट्रल मेटल एटम्स है, जो कि इसको बाद में लिखेंगे।
लिखेंगे कितना, टेट्रा क्लोरो निकिल है क्योंकि ये कैटायोनिक आयोनिक में है, तो क्या हो जाएगा आपका निकलेट, क्या हो जाएगा आपका निकलेट। ATE जुड़ गया ना, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड, और यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब क्या आयंस, तो आयंस लिख देंगे। दैट्स इट। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा FeN 3 ब्रैकेट ले लेते हैं, ये क्लोराइड ले लेते हैं। पहले कैटायन का, फिर आयनिक का। इनको पता है क्या है, एथिलीन डाइमीन। तो क्या हो जाएगा आपका नेम हो जाएगा 3 है, तो हो जाएगा ट्रिफ एथिलीन डाइमीन एथिलीन डाइमीन। Fe को क्या कहते हैं, क्योंकि हॉस्टल में कैटायनिक पार्ट है तो आयरन कहते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे क्या था, नेगेटिव में था, मतलब आयोनिक पार्ट में था, तो उसको क्या कहते थे, फ्यूरेट कहते थे। यहाँ कहाँ आ गया, आयोनिक पार्ट में आ गया, तो इसको कहते हैं आयरन कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 क्लोराइड। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, निकिल GLY। पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, 2 है तो हो जाएगा 20, हम लोग यहाँ पे 20 बोलते हैं। 3 को क्या बोलेंगे, ट्विस्ट। GLY को क्या कहते हैं, ग्लाइसिनेटो। क्या कहते हैं, ग्लाइसिनेटो। निकल, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव क्या चार्ज कितना है, पॉजिटिव मतलब क्या कैटायनिक पार्ट में है, तो निकल को निकल ही रखेंगे, AT नहीं जोड़ेंगे। AT कब जोड़ेगा, जब ये क्या हो जाएगा, आयोनिक रहेगा, AT जोड़ेंगे। अब क्या है, पॉजिटिव में हो जाएगा क्या, निकल। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेकंड। अब वीडियो को बंद करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड जितना पढ़ा है बस उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।